चाचा नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र हो गया है। जो दंगा कराने वाली जो पार्टी है भाजपा, किसी भी कीमत पे इनको सत्ता में आने नहीं देना है, नहीं देना है। ये भाजपा के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात नहीं करता है कि जब तक बिहार से बेरोजगारी, गरीबी को दूर नहीं करेंगे, तेजस्वी शांत बैठने वाला नहीं है। वोट का ताकत इतना पावरफुल है कि प्रधानमंत्री आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। ये भाजपा का लोग, ये दो को गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन वोट करेगा। छोटवा से 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए, तो वो फर्जी नहीं था। अब 2 महीना बचल बा चुनाव के, तो फर्जी हो गए बा वोटर लिस्ट में। मुल्तिका जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले समाजवादी नेता रहे, हम लोगों के अभिभावक रहे। जगदेव बाबू कर्पूरी जी, लालू जी के साथ कंधे से कंधे मिला करके जो समाज में अंतिम पैदान पे जो खड़ा व्यक्ति है, जो परिवार है, उसको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई उन्होंने लड़ी और उनका योगदान हम लोग भूल नहीं सकते। पार्टी को भी जो है उन्होंने सींचने का काम किया और आप लोग, सब लोग, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, माताएं, बहनें, कोई जात के हो, हर वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, हम आप सब लोगों को कहने आए हैं कि आपकी जो पीड़ा है, जो आपकी जो गरीबी है, आप हमारे समाज में, सबके समाज में बिहार का कोई अगर असली दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है, महंगाई है। हम लोग भी चाहते हैं अच्छा स्कूल बने, अच्छा कॉलेज बने, घूसखोरी खत्म हो, अपराध खत्म हो। जब किसी की हत्या होती है, बच्चियों के साथ रेप होता है, किसी के साथ अन्याय होता है, तो हम लोगों को पीड़ा होती है। और आप लोगों के पीड़ा को, आप लोगों के दुख को, दर्द को दूर करने के लिए हम नेता लोग हैं। और हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आपके पीड़ा को हम लोग दूर करें। आज क्या हालात है बिहार में? 20 साल से एनडीए की सरकार है। एनडीए का मतलब नेशनल दामाद अलायंस। 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। डबल इंजन की सरकार है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा कि पूरे देश में अगर सबसे गरीब राज्य है तो वो अपना बिहार है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो वो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर पलायन कहीं है तो वो बिहार है। प्रति व्यक्ति ज्यादा कम है तो वो बिहार है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है। शिक्षा में, चिकित्सा में बिहार सबसे पीछे है। यानी कहने का मतलब कि ये 20 साल से जो सरकार है, गरीब को गरीबी बना करके रखना चाहती है। ये गरीबों का सरकार नहीं है, ये अपराधी और घूसखोरों और अमीरों का सरकार है। आप दिल पे हाथ रख के कहिएगा, कहीं आप ब्लॉक जाते हो, थाना जाते हो, बताओ बिना घूस दिए हुए अगर कोई काम हो जाए तो आप हमको बता दीजिए।
अपराध चरम सीमा पर है। कब कौन किसको गोली मार दे रहा है। शिक्षक की हत्या हो जा रही है, वकील की हत्या हो जा रही है, ठेकेदार की हत्या हो जा रही है, नेता की हत्या हो जा रही है, डॉक्टर की हत्या हो जा रही है, इंजीनियर की हत्या हो जा रही है, पुलिस का इनकाउंटर हो जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई और कार्रवाई करने वाला यहाँ कोई नहीं। हमको पीड़ा है, चिंता है। हमारे चाचा नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र हो गया है, हम छोटे हैं, हमको उनके सेहत पे टिप्पा टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें 20 साल मौका दिया और अब उनको जो है भाजपा के लोगों ने हाईजैक कर लिया है। उनका जो सेहत में जो गिरावट है उसका दुरुपयोग करके कुछ रिटायर्ड अधिकारी, भाजपा का नेता लोग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह रिमोट से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं और जितना लूटना है बिहार को लुटवाने का काम कर रहे हैं। आज नीतीश जी के बस की बात नहीं है, पूरी तरीके से भाजपा के लोगों ने हाईजैक कर लिया है। इसलिए हम आप लोगों का कहना चाहते हैं, ये नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग आने वाले चुनाव में केवल चुनाव तक रखेगा, चुनाव के बाद इनको मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहा। हम लोग सामाजिक न्याय, समाजवाद में विश्वास करने वाले लोग किसी भी हालत में जो सामंतवादी जो सोच है, जो दंगा कराने वाली जो पार्टी है भाजपा, किसी भी कीमत पे इनको सत्ता में आने नहीं देना है, नहीं देना है। हम पूछना चाहते हैं, 11 साल में नरेंद्र मोदी जी अरवल आए, क्या किया? कुर्ता के लिए क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने, बताओ? केंद्र सरकार ने क्या किया? केवल जुमलों की बारिश की है, जुमलों की बारिश। केवल झूठ बोल लो। चुनाव आएगा, बिहार आएंगे, अब बिहार के खजाना से एक बार आते हैं तो बिहार के एक खजाना से 100 करोड़ रुपया खर्च होता है। एक बार प्रधानमंत्री आएंगे तो सरकारी कार्यक्रम कराएंगे, लेकिन पॉलिटिकल कार्यक्रम करते हैं। लालू जी तेजस्वी को गाली देते हैं, अब पैसा आपके पॉकेट से जाता है, बिहार के खजाने से जाता है। एक बार आते हैं तो कितना खर्च होता है? 100 करोड़। और आप समझो कितना बार आ चुके, कितना खर्चा हुआ, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला। मोदी जी के मुंह से बेरोजगारी का ब नहीं सुने होंगे, महंगाई का म नहीं सुने होंगे, पलायन का प नहीं सुने होंगे। ये भाजपा के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात नहीं करता है। दिन भर लालू जी को कौन कितना गरियाता है, तेजस्वी को कौन कितना गाली देता है, इसी में सब उलझा पड़ा है। तो आप लोग को हम कहना चाहते हैं, आपका भाई, आपका बेटा जब 17 महीने था तो हमने काम करके दिखाया, लेकिन इन लोगों से काम पचा नहीं। भाजपा का लोग हाईजैक करके हमारे चाचा से पलटी मरवा दिया। लेकिन हमने भी संकल्प लिया है कि जब तक बिहार से बेरोजगारी, गरीबी को दूर नहीं करेंगे, तेजस्वी शांत बैठने वाला नहीं है। नए सोच के नया बिहार बनाना है, कि नहीं बनाना? तो सबका साथ मिलेगा, सब लोग साथ दीजिएगा, साथ मिलेगा तो बिहार को अव्वल राज्यों में हम लोग लेकर के जाने का काम करेंगे। क्या चाहिए? असल मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का। पढ़ाई अच्छा मिलना, अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बच्चा सब स्कूल में, सरकारी स्कूल में कम, प्राइवेट स्कूल में ज्यादा लोग भेज रहा है। कितना खर्च हो रहा, कितना महंगाई है, कोई इस पे चर्चा नहीं करने वाला।
दवा होना चाहिए, इलाज होना चाहिए, ऐसा काम हम लोगों को करना है। तो इसलिए बिहार में कारखाना लगे, शुगर मिल खुले, फैक्ट्री लगे, आईटी पार्क लगे, ऐसा बिहार बनाना है। तो इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि पूरा बिहार का लोग क्या बोल रहा है, 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। तो 15 साल गाड़ी खरीदिएगा नया, जब वो 15 साल का हो जाता है उसके बाद सरकार इजाजत नहीं देती है चलाने का। काहे नहीं देती है सरकार? काहे? खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ने लगेगा, कब इंजन बैठ जाएगा कोई ठीक नहीं है, चलिएगा कहीं रास्ते में बंद हो जाएगा, फंसा देगा, लटका देगा, सफर पूरा नहीं हो पाएगा। तो जब सरकार 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देती है, तो हम लोग 20 साल पुराना सरकार को क्यों चलाने का काम करेंगे? अब बिहार खटारा गाड़ी पे, खटारा सरकार पे नहीं बैठेगा। अब बिहार को नया सरकार चाहिए, युवा सरकार चाहिए, ताकि तेज रफ्तार से हम लोग जो है बिहार का विकास कर सके। सब खेती बाड़ी करते होंगे, खेत जोतते होंगे, एक ही ब्रांड का बीज एक खेत में 20 साल तक रोपिएगा तो जमीन बंजर हो जाएगा, फसल भी अच्छा नहीं आएगा। आइए मिल करके नया ब्रांड का नया बीज खेत में रोपा जाए, ताकि फसल भी अच्छा हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो हम सब लोगों ने कहा, लालू जी कहते हैं छोट का वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान ने हमको एक ताकत दी है, वोट का ताकत। वोट का ताकत इतना पावरफुल है कि प्रधानमंत्री आकर के नतमस्तक हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? जब वही गरीब से छीना जाएगा तो क्या पूछे वाला बात? ये भाजपा का लोग, ये दो गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन वोट करेगा, वो तय करेगा हमारा वोटर लिस्ट। अब वही वोटवा से 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए, तो वो फर्जी नहीं था। अब 2 महीना बचल बा चुनाव के, तो फर्जी हो गए बा वोटर लिस्ट। विदेशी घुस गया। इसका मतलब 15 साल से नरेंद्र मोदी विदेशी के वोट लेके प्रधानमंत्री बनत रहे। केकर सरकार रहो, 20 साल से केकर सरकार बा। अब 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी भाजपा के उप मुख्यमंत्री। तो केकर दोष रहा के गलत कागज विदेशी लोग के दे दिल बा, इनके नहीं गलत सरकार, इसको इन लोग उल्लू बना रहा है, बिहारी के उल्लू बना होता रहा। ये उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा दिया जाएगा बिहारी में, वोटर लिस्ट से नाम काटा जाएगा। पहले ये लोग वोटर लिस्ट से नाम काटेगा तो समझो तुम इस देश के नागरिक नहीं रहोगे। जब नागरिक नहीं रहोगे तो तुमको सरकार ना राशन देगी ना पेंशन देगी, फिर लैंड सर्वे करा करके, सर्वेक्षण करा करके जितना संपत्ति होगा सब छीन लेगी। यही चाल है। अब ये इन लोगों के डिजाइन को समझिए, इन लोगों के डिजाइन को समझिए। आपका जमीन छीन करके ये लोग बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने का काम करेंगे। गरीब को मिटा देना चाहते हैं, गरीबी खत्म नहीं करेंगे, गरीबी को मिटा देना चाहता है ये लोग। इसलिए सचेत रहिएगा, गलती नहीं करना। कि कौन है भाई निशाने पे? वही पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, यही लोग हैं निशाने पे। ये लोग वोट काटने की तैयारी कर रहा है, लेकिन आपका भाई बेटा
इन लोगों से डरने वाला नहीं है। जब लालू जी भाजपा के आकाओं से नहीं डरा तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा किसी से। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारा बिहार में किसी एक बिहारी का अगर वोट अगर काट के दिखा दो, फिर देखना क्या होता है। हम लोग कटने नहीं देंगे। ये वोट का राज मतलब छोट का राज। हम लोग चाहते गरीब की राज को लाए स्थापित करें। ये लोग चाहता है कि पूंजीपति अमीर लोगों को सरकार लोग चलाने का काम करे। ये मीडिया का लोग अखबार पढ़ना छोड़ दीजिए आप लोग। ये लोग केवल ताबड़तोड़ तेल मालिश टीटीएम करने वाला अखबार है सब। खाली जो मोदी जी और अमित शाह जो छपवाएगा वही छापता है। हमनी के उल्टा सीधा न्यूज बना करके देता है। हमनी के बात को नहीं छापता है। गरीब की समस्याओं को नहीं छापता है। केवल उनसे विज्ञापन लेकर के सब पत्रकार सब बिक चुका है। इनके अखबार में अब सच नहीं रह गया, तथ्य नहीं रह गया है। कोई अफवाह फैलाना हो तो यही मीडिया बोलता है कि सूत्रों के हवाले से खबर पहुंची है। बोलता अफवाह फैलाता है, फिर बाद में खंडन करता है छोटा सा कि गलती से छप गया, दिखा दिए। तो हमसे पूछा इलेक्शन कमीशन के बारे में, विदेशी सूत्र बताना कि विदेशी लोग का नाम है। हम बोले इलेक्शन कमीशन बताया क्या? जो संस्था है वही नहीं बताई है तो तुम्हारा सूत्र कहां से आएगा जी? यानी अफवाह फैला रहे हो। तो हम बोले मीडिया के सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। अरे लोग अफवाह फैला रहा है, भाजपा का काम कर रहा है, इसलिए बड़ी बड़ी साजिशें होंगी। सच के रास्ते पे चलोगे तो रास्ते में बड़े कांटे आएंगे। मजबूत होना होगा, संघर्ष करना होगा, साथ होकर के लड़ाई लड़ना होगा। तो लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा करके बताइए लड़िएगा कि नहीं। इस बार मुंह तोड़ ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आगे से कोई हमारे लोकतंत्र संविधान को, बाबा साहब लिखे के संविधान को अगर कोई छेड़छाड़ करे या भविष्य में कोई अधिकारी अगर बेईमानी करने का सोचे तो उसको नानी याद आ जाए, ऐसा मुंह तो जवाब देगा। तब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये सरकार इतना नकलची सरकार बा। 20 साल से एक दिन लोग सोचले नहीं खल कि पेंशन बढ़ावे की जरूरत बा। 2005 से 400 अभी तक मिला था। कितना लोग के ना मिला था। जब तेजस्वी बिहार में घुमा तो हमको लगा कि रे भाई, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग का पेंशन, बगल का राज्य झारखंड में 1000 रुपया मिल रहा है, अब बिहार में हमने 400 रुपया मिला था। तो ये नहीं चलेगा। हमने के सरकार बनेगा तो 1500 रुपया पेंशन हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? और हमार देखल देखी तो सरकार अनाउंस कर लबा कि 1100। वाह रे भाई, बेमानियों ढंग से नहीं थे कहला, कम से कम 1500 कह देता। अरे पेंशन देखो, अभी हम क्या बोल रहे थे, आई पेंशन हर साल हम लोग बढ़ाएंगे 200 रुपया। बढ़ना चाहिए ना हर साल 200 रुपया। महंगाई बढ़ेगा तो पेंशनों बढ़ेगा चाहे, लेकिन इस सरकार अभी नहीं सोचा है। हो सके अभी सुन लेगा तो फिर बोल देगा। नकलची सरकार है। हम बोले थे 20 में नौकरी देंगे तो हमारे चाचा कहले कि कहाँ से लाएगा पैसा, अपन बाप के पास से ला के देगा। असंभव है। जब चाचा भतीजा साथ आया 17 महीने तो करके दिखाए ना जी। अब हमारे चाचा एगो ट्वीट कैले बने
मुंह से नहीं बोले, वो अधिकारी सब लिख दिया उनका ट्वीट पे, लिखा है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब कैसे संभव हो गई? पहले तो 10 लाख में हफा गेलो, क्या संभव बा? अब तुम तरह की 1 लाख 1 करोड़ देंगे। अरे देखिए हाथी के दांत देखे है ना, चबावे वाला कुछ हो और दिखावे वाला कुछ हो। तो हम बोले फ्री में 200 यूनिट बिजली मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिहार सबसे गरीब राज्य और देश में सबसे महंगा बिजली बिहार में, बाहर है बाहर सबसे गरीब राज्य सबसे महंगा देश के बिजली खरीदता। तो हम देखे रे भाई, स्मार्ट मीटर लगा दिया है जगह जगह, लोग को तकलीफ हो रहा है, यही नीतीश जी लगवाए। फिर हम बोले नहीं, गरीब को दिक्कत हो रहा है, हम आएंगे तो 200 यूनिट फ्री में लोग को बिजली देंगे। तो सारा गैस 500 किया जाएगा, युवा आयोग का गठन किया जाएगा, तो चचों को दे युवा आयोग बनाएंगे। अभी देख लीजिएगा, वाला कुर्ता के लोगों, माई बहन का योजना का भी जल्दी है चीटिंग करने वाला भाई लोग। इस सरकारें पेपर लीक वाला सरकार हो, जब एक मुखिया चीटर हो तब तो पेपर लीक होएगा ना करी। क्या झूठ बोले तो बताओ, सच बोल रहे ना? तब आपको ऐसा सरकार चाहिए? हाँ, अब नया सरकार चाहिए ना, महागठबंधन का इंडिया का सरकार चाहिए ना। तेजस्वी को एक मौका दीजिएगा ना, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद हम करते हैं। फिर बीच में आएंगे, जिसको टिकट मिले आंख मूंद करके सोचे कि लालू जी तेजस्वी चुनाव लड़ रहा है, उसको वोट देने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः हम जो है मोनिका बाबू जी के चरणों में पुष्पार्जित करते हुए पूरी इनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। कुर्था की जनता जिंदाबाद, अरवल की जनता जिंदाबाद, जहानाबाद की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक, जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा, फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।